What is profit and loss account? An account in the books of an organization to which incomes and gains are credited and expenses and losses debited. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें बिजनेस की इनकम और गेंस जो है इनको क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाता है, और बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं इनको डेबिट किया जाता है, डेबिट साइड पे मेंशन किया जाता है, सो एज टू शो द नेट प्रॉफिट और लॉस ओवर अ गिवन पीरियड। और बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर का जो है नेट प्रॉफिट या लॉस जो है फाइंड आउट किया जाता है। A financial statement showing a company's net profit or loss in a given period। ये बिजनेस की ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जिसके ज़रिए बिजनेस का नेट प्रॉफिट और लॉस जो है फाइंड आउट किया जाता है। एज वी नो कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो दो साइडें होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड। देन हम वन बाय वन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जो कंटेंट्स हैं उनको देखते हैं कि ये कौन कौन से कंटेंट हैं, इनको डेबिट साइड पे एंटर किया जाता है या क्रेडिट साइड पे। फर्स्ट वन है डेबिट साइड के कंटेंट हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं इनको देखते हैं। फर्स्ट वन है सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लीगल चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। इट्स मीन के ऑफिस में जितने भी ऑफिस को कंडक्ट करने में, ऑपरेट करने में जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस को बियर करने पड़ रहे हैं वो सारे के सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। जैसे सैलरीज़ हैं, एम्प्लॉज़ के जो ऑफिस जो है वो कंडक्ट हो रहा है एम्प्लॉज़ के थ्रू, एम्प्लॉज़ वहाँ पे वर्कर जो हैं काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि उनकी जो सैलरीज़ हैं, इसके अलावा ऑफिस का जो रेंट है, जो बिज़नेस के जो टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ रहे हैं, वो सारे के सारे टेलीफोन चार्जेस हैं, वो ऑफिस में यूज़ हो रहे हैं टेलीफोन। इसके अलावा ऑडिट फ़ीस हैं, बिज़नेस क्या करता है कि ऑफिस का ऑडिट करवाता है तो उसके लिए ऑडिट फ़ीस पे करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, जो ऑफिस में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ हो रही है तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा बिज़नेस को कोई लीगल चार्जेस जो हैं ऑफिस के लिए पे करने पड़ रहे हैं वो। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जितनी बिज़नेस में स्टेशनरी यूज़ हो रही है, प्रिंटिंग की जा रही है, उसके जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे। इसके अलावा पोस्टेज एंड टेलीग्राम के जितने भी एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट इंश्योरेंस चार्जेस, बिजनेस ने जो अपने ऑफिस की इंश्योरेंस करवाई हुई है उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, पेमेंट हैं। रिपेयर एंड रीन्यूअल्स हैं, जितने भी ऑफिस के बिज़नेस के जो है रिपेयर्स में रीन्यूअल्स करवाने पे जितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन है, बिज़नेस के जो एसेट्स हैं इसमें जो वैल्यू में जो कमी आ रही है उसके जितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। इसके अलावा अदर जो छोटे मोटे पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारे बिजनेस के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आएंगे डेबिट साइड काउंटेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट बिजनेस के डेबिट साइड पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएंगे कि बिज़नेस ने जितनी भी सेलिंग की और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी एक्सपेंसेस बिज़नेस के अखराजात आए वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट साइड पे आएंगे। फर्स्ट वन है सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन, advertisement, godown, warehouse expenses, packing expenses, freight and carry on sales, delivery charges, bad debts, discount allowed, discount or rebate on bills of exchange। इट्स मीन के बिजनेस ने जब गुड्स जो हैं वो सेल की अपने कस्टमर्स को तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो वर्कर्स थे, सेल्समैन्स थे, उनकी सैलरीज थी, उनकी कमीशंस थी। इसके अलावा बिज़नेस ने सेलिंग गुड्स को करने के लिए, सेल करने के लिए जितने भी एडवर्टीज़मेंट की, लोगों को अवेयरनेस के लिए जितने एडवर्टीज़मेंट की बिज़नेस की, प्रोडक्ट्स की, तो उस पर जितने अखराजात आए वो सारे के सारे एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा वेयर हाउस के बिज़नेस के जो एक्सपेंसेस हैं, बिज़नेस ने गुड्स जो हैं ये पैकिंग वगैरह करवाई हैं उनके जितने एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट एंड कैरीज हैं, जितने भी बिज़नेस ने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की गुड्स को सेल करने के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बिज़नेस के। इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस हैं, जो बिज़नेस ने कस्टमर्स को गुड्स जो हैं डिलीवर की, कस्टमर तक चीज़ें पहुंचाई, उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा बिज़नेस ने जो ओन अकाउंट जो क्रेडिट बेस पे जो है ट्रांजैक्शन की थी, कस्टमर को जो है ओन अकाउंट उधार जो चीज़ें जो है वो सेल की थी, तो उनसे जो है अमाउंट जो है बिज़नेस को रिकवर नहीं हुई, तो इट्स मीन के बिज़नेस के जो अमाउंट थी, जो उसके प्रॉफिट थे, वो क्या हो गए हैं, डूब गए हैं। बिज़नेस के प्रॉफिट जो हैं वो जनरेट नहीं हुए, तो बिज़नेस को जो है एक्सपेंसेस बियर करने पड़े हैं, लॉसेस बियर करने पड़े हैं। तो वो बैड डेट्स हो गए हैं, जो बिज़नेस को इरिकवरेबल अमाउंट है, जो उसकी कस्टमर से अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं हुई, इट्स मीन के बिज़नेस के क्या हैं, बैड डेट्स हो गए हैं।
इसके जितने एक्सपेंसेस होंगे लॉसेस होंगे। डिस्काउंट अलाउ, बिजनेस ने जो डिस्काउंट अलाउ किया है कस्टमर को जब गुड्स सेल की थी तो वो बिज़नेस के एक्सपेंसेस होंगे। इसके अलावा डिस्काउंट और रिबेट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे जो बिज़नेस ने जो उसकी नेट प्राइस थी गुड्स की उन पे जो रिडक्शन या डिस्काउंट दिया है कस्टमर्स को, वो सारे एक्सपेंसेस जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होंगे। इसके अलावा बिज़नेस के फाइनेंस एक्सपेंसेस हैं। फिनांस मीन्स के बिज़नेस ने जो लोन वगैरह लिए थे उन पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा बिज़नेस को, वो सारे फाइनेंस एक्सपेंसेस होंगे। फर्स्ट वन है इंटरेस्ट ऑन लोन। बिज़नेस ने जो लोन लिया था, कर्जा लिया था बिज़नेस के लिए, तो उसके जो एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा अमाउंट लोन की पे जो बिज़नेस ने पेमेंट की है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो इंटरेस्ट ऑन लोन कहलाएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस ने जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट की थी बिजनेस में, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा बिजनेस को, वो क्या है, बिजनेस के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज पेएबल। मोर्टगेज क्या होता है कि जब बिजनेस क्या करता है किसी से फर्म से, जस्ट लाइक बैंक्स वगैरह, इनसे क्या करता है अमाउंट जो है कोई क्रेडिट लेता है, उधार लेता है, तो उसके बदले में बिज़नेस को जो अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह हैं जो बिज़नेस को जो है ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। तो इस मीन के जो मोर्टगेज पेएबल हैं कि उस पे जो बिज़नेस ने लोन लिया था प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो बिज़नेस बैंक्स वगैरह को दे के, तो उन पे जो लोन लिया था उस पे जो इंटरेस्ट जो है बिज़नेस को जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ी है अपने लोन की अमाउंट से ज़्यादा जो अमाउंट पे की है, तो वो इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज पेएबल होंगे। इसके अलावा एक्सपेंसेस जितने भी थे बिज़नेस के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, फाइनेंस थे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे, ऑफिस के एक्सपेंसेस थे, ये सारे बिज़नेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। इनके अलावा अब नॉर्मल लॉस अगर बिज़नेस को हो तो वो भी डेबिट साइड पे आएगा। फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। बिज़नेस में क्या हुआ है कि जो स्टॉक था, ज़ख़ीरा था चीज़ों का, उनको क्या हो गया, आग लग गई है, फायर हो गई है, और वो जो है इंश्योरेंस से भी कवर नहीं हुए, तो इट मीन कि ये बिज़नेस का एब नॉर्मल लॉस है। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बिज़नेस ने फिक्स एसेट जो है ये सेल किए और उस पे बिज़नेस को लॉस जो है वो हुआ, तो ये एब नॉर्मल लॉस होगा। इसके अलावा लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई है बिज़नेस में, तो ये बिज़नेस का एब नॉर्मल लॉस होगा। इसके अलावा कैश इम्बेजलमेंट है। इट्स मीन के बिज़नेस के डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, एबनॉर्मल लॉसेस थे, वो डेबिट साइड पे मेंशन किए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटेंट्स क्रेडिट साइड। फर्स्ट वन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। नेक्स्ट हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कंटेंट्स जो हैं वो डेबिट साइड पे कौन कौन से कंटेंट्स हैं और ये क्या हैं, इनको कैसे मतलब बिज़नेस में जो है वो बिज़नेस की अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैसे डिस्क्राइब किया जाता है और कैसे इनको डेबिट साइड पे क्यों एंटर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के कौन कौन से कंटेंट हैं और इनको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। फर्स्ट वन है ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ट्रेडिंग अकाउंट से जो फाइनल अकाउंट की फर्स्ट स्टेज थी ट्रेडिंग अकाउंट थी। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। जो बिजनेस ने ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग हुई थी ट्रेडिंग अकाउंट की, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग होगी ग्रॉस प्रॉफिट की। इट्स मीन कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ओपनिंग है। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी जो ट्रेडिंग अकाउंट से कैरी डाउन हुआ था, वो ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव। जो बिज़नेस ने इंटरेस्ट रिसीव किया ये बिज़नेस की इनडायरेक्ट इनकम है और ये क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होगी। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इट्स मीन के बिज़नेस के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे पहले वो डेबिट साइड पे आए थे और जो बिज़नेस की जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है, रेवेन्यू है, गेन्स हैं, ये सारी क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होंगी। जैसे इंटरेस्ट बिज़नेस ने कोई रिसीव किया है, इसके अलावा कोई बिज़नेस ने कमीशन रिसीव की है, इन्वेस्टमेंट की हुई थी बिज़नेस ने, उससे जो इनकम जनरेट हुई है, डिविडेंड जो बिज़नेस ने शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो गेन किया है, डिविडेंड रिसीव किया है। इसके अलावा बिज़नेस ने कोई रेंट रिसीव किया है, कोई डिस्काउंट बिज़नेस को जो है किसी को बिज़नेस ने पेमेंट करनी थी तो बिज़नेस को जो है जो उसकी पेमेंट थी उसमें जो रिडक्शन मिली है, या बिज़नेस ने कहीं से परचेजेस की थी तो उसको जो डिस्काउंट वाला हुआ है, तो बिज़नेस ने जितना भी डिस्काउंट रिसीव किया है
इसके अलावा बैड डेट्स रिकवर हुए हैं कि जो बिज़नेस ने अब किसी भी कस्टमर को जो है क्रेडिट बेस पे उधार जो है चीज़ें सेल की थी, तो उसकी जो अमाउंट है बिज़नेस ने रिकवर कर ली है, तो बिज़नेस के बैड डेट्स जो हैं ये रिकवर हो गए हैं, इनडायरेक्ट इनकम हो गई है। इसके अलावा बिज़नेस ने कोई फिक्स एसेट सेल किए हैं, तो उस पे बिज़नेस को जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, इनकम जनरेट हुई है, ये इनडायरेक्ट इनकम या रेवेन्यू होंगे। इट्स मीन के बिज़नेस की क्रेडिट साइड पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसके अकाउंटेंट्स में क्रेडिट साइड पे बिज़नेस की जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है, रेवेन्यू है, गेन्स हैं, वो मेंशन की जाती हैं। फर्स्ट वन हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के कंटेंट थे, वो हमने चेक किए कि डेबिट साइड पे कौन कौन से आइटम्स जो हैं, कंटेंट्स जो हैं वो आते हैं, और क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन कौन से कंटेंट्स हैं और इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे और क्यों मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसकी एक एग्जांपल चेक करते हैं, प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ XYZ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडिंग 2000। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट XYZ कंपनी का फॉर द ईयर एंडिंग 2000। इसके लिए कौन कौन से बैलेंसेस अवेलेबल हैं, इनको चेक करते हैं। फर्स्ट वन है ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख के साथ। नेक्स्ट है मैनेजर सैलरी 30,000 की है, ऑफिस लाइटिंग है 5,000 की, ऑफिस रेंट है 15,000 का, डिस्काउंट रिसीव्ड है 4,000 का, लोकल टैक्सीज हैं 1,000 की, सेल्समैन सैलरी है 20,000 की, लीगल चार्जेस पे किए हैं 3,000 के, कमीशन चार्जेस हैं 10,000 के, डिविडेंड रिसीव्ड है 2,000 का, बैड डेट्स हैं 1,500 के, रेंट रिसीव्ड है 1,000 का, एडवर्टाइजिंग चार्जेस हैं 25,000 के। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड 3,000 के साथ। नेक्स्ट है पैकेज चार्जेस हैं 7,500 के, डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं 10,000 के, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हैं 2,500 के साथ। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन्स है 1,500 का, और नेक्स्ट है लास्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड है 500 के साथ। ये हमारे पास प्रिपेयर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जो डाटा जो है वो अवेलेबल है, बैलेंसेस हैं। फर्स्ट वन था ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो इट्स मीन कि ये इनडायरेक्ट बिजनेस की इनकम है जो ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट की गई थी। ग्रॉस प्रॉफिट इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है मैनेजर सैलरी, तो ये बिजनेस के क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा ऑफिस लाइटिंग है, इसको भी डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन है ऑफिस रेंट, इसको भी डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे, ये बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव किया है, इट्स मीन कि ये क्या है बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम और रेवेन्यू है, इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है लोकल टैक्सीज हैं, तो इनको बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं तो इनको डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। देन है सेल्समैन सैलरी, लीगल चार्जेस पेड, कमीशन चार्जेस पेड, ये तीनों क्या है बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस ने पेमेंट की है। तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं इनको डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव किया है बिजनेस ने, तो बिजनेस की क्या है बिजनेस की इनडायरेक्ट जो है रेवेन्यू या इनकम है, तो इनको हम क्रेडिट साइड पे डिविडेंड रिसीव को मेंशन करेंगे। बैड डेट्स हैं बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, इनको डेबिट साइड पे एंटर करेंगे। इसके अलावा रेंट रिसीव किया है बिजनेस ने, तो इसको इनकम है बिजनेस की क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। एडवर्टाइजिंग चार्जेस हैं बिजनेस ने पे किए हैं, इसमें इनके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, इनको डेबिट साइड पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ हुआ है बिजनेस को, इसमें इनके बिजनेस के ये एक्सपेंसेस हैं, इनको डेबिट साइड पे एंटर करेंगे। इसके बाद है पैकेजिंग चार्जेस, डेप्रिसिएशन चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये बिजनेस के क्या हैं एक्सपेंसेस हैं, तो इनको डेबिट साइड पे एंटर कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन है, बिजनेस ने लोन पे जो है इंटरेस्ट पे किया है, इस मीन के बिजनेस के इंटरेक्ट जो है एक्सपेंसेस हैं, इनको डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड, बिजनेस ने कोई लोन था किसी को दिया हुआ था, उस पर जो है वो इंटरेस्ट रिसीव किया है, इट्स मीन के बिजनेस की ये इनकम है, रेवेन्यू है, इसको क्रेडिट साइड पे एंटर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन बैलेंसेस को जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए गिवन थे, इनको चेक किया कि ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, एक्सपेंसिव है या इनकम है। अब इनको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसको प्रिपेयर करते हैं।